हैप्पी इवनिंग आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल फलाहारी आयुर्वेदिक औषधि केंद्र में साथियों मैं पुनः एक बार स्वागत करना चाहता हूं। आप सभी साथियों का वेलकम करना चाहता हूं। साथियों आज हम बात करेंगे कैंसर के ऊपर। साथियों कैंसर क्योंकि अभी लगभग 8 महीने 10 महीने के दौरान हमारे पास बहुत सारे केसेस आए और जो हमने देखा बहुत सारे लोग ठीक हो गए हैं और कुछ की दवाइयाँ चल रही हैं। साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि जो एलोपैथ मेडिसिन का जन्म है लगभग 200-300 वर्ष हो गया, लेकिन इसके पहले जो चिकित्सा थी वो थी आपकी अपनी चिकित्सा, यानी कि खुद की चिकित्सा, पंच महाभूतों से बनी चिकित्सा, यानी कि हम आप प्रकृति से हम लोग उसको ठीक करते थे और ठीक हो जाती थी। क्या ये रोग अभी हो रहे हैं? क्या पहले नहीं थे? पहले भी थे साथियों, और लोग ठीक होते थे। तो आइए आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि जो कैंसर सेल्स होती हैं वो हर इंसान के अंदर वो मौजूद होती हैं। वो एक प्रकार की ऑटो इम्यून डिसीजेस होती हैं, ऑटो इम्यून सेल्स होती हैं साथियों, जो कि बाद में फिर ऑटो इम्यून डिसीज के रूप में बदल जाती हैं। वो हमारे शरीर को न्यूट्रिशन और चीज़ों में हेल्प करती हैं, लेकिन कई बार जब हमारे शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाती है और प्रॉपर हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते या बहुत सारे कारण भी हो जाते हैं जो कैंसर के हैं, तो फिर वो सेल डेवलप हो जाती हैं और वो धीरे धीरे ग्रोथ करना शुरू हो जाती हैं साथियों। तो साथियों आइए हम कुछ मेन पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, उसको आप समझिएगा, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा और फिर अपन बात करेंगे कैंसर के बारे में कि उसके जो सिम्टम्स होते हैं, फिर उससे अपन कैसे बच सकते हैं, हमारा डाइट प्लान क्या होना चाहिए और हम नेचुरल तरीके से कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। तो साथियों जो ज़्यादातर केसेस देखने को मिला है कि लोगों को सबसे पहले सिम्टम्स गठान के रूप में देखने को मिलती है वो, और अगर वो जो गठान देखने को मिलती है लोग उसका जब जांच कराते हैं, यानी कि उसको जब छेड़ा जाता है साथियों, तो फिर वो ज़्यादा फैल जाता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ को जब अपन तोड़ते हैं तो वो स्प्रेड हो जाता है और स्प्रेड होने के बाद फिर और भी सेल में पहुंच जाता है और सेल को डैमेज करना शुरू कर देता है। साथियों अगर शुरुआती दौर पे ही अगर हम इसको जान जाएं कि हमारे शरीर में कोई अनवांटेड ग्रोथ है और हम अपनी दिनचर्या और लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर लें, तो साथियों आप मान सकते हैं कि कैंसर हो ही नहीं सकता, या कि हो भी गया है तो ठीक हो जाएगा साथियों। क्योंकि धरती पर ऐसा कोई भी बीमारी नहीं जिसकी इलाज ना हो, और वो भी इलाज आपके प्रकृति से संभव है साथियों। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दें कि ऑक्सीजन और कैंसर ये दोनों साथ कभी नहीं रह सकते, ऐसा सर्वे है और ऐसा कई लोग ठीक भी हो चुके हैं साथियों। जो जैसा कि कहा गया है कि लगभग 45 मिनट से लेकर 1 घंटा अगर कोई भी इंसान सनलाइट की उपस्थिति में प्रॉपर ऑक्सीजन को लेता है, एक्सरसाइज करता है और अनुलोम विलोम करता है और प्राणायाम करता है, तो उसके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो निकल जाते हैं। यानी ऑक्सीजन और कैंसर की जो सेल्स होती हैं वो साथ डेवलप नहीं कर सकती, अगर ऑक्सीजन प्रॉपर है तो निकल जाती है साथियों। तो ऐसा हमने देखा है और हमने लोगों को करवाया है, उसमें उनको बहुत ही बेहतरीन लाभ आया है साथियों। दूसरा चीज़ साथियों, सबसे पहले इसमें से महत्वपूर्ण चीज़ है एक्सरसाइज। अगर कहीं भी कोई भी सिम्टम्स आपको लगता है तो सबसे बड़ी पैथोलॉजी हमारी शरीर है साथियों। उस सिम्टम्स को आप जानें और शरीर के अंदर इतनी क्षमता है कि किसी भी रोग को ख़त्म कर सकती है। लेकिन जब बात छेड़ दिया जाता है, जब बिगड़ जाता है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि कंट्रोल तो हो जाता है लेकिन काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं साथियों। सबसे पहले साथियों मैं कैंसर के ऊपर बताता हूँ कि सबसे पहले वो सुबह मतलब कोई भी उनको क्या क्या करना है। जो एनिमल फूड हैं, जो भी एनिमल फूड हैं उनको बिल्कुल अवॉइड कर देना है। दूसरा चीज़ साथियों, जो तली भुनी हुई चीज़ें हैं उनको भी बिल्कुल अवॉइड कर देना है। उनको टोटल नेचर पे आना है। सबसे पहले सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक उनको नेचुरल 3 से 4 प्रकार के फ्रूट्स खाने हैं, वो भी लगभग 700 ग्राम, यानी 700 ग्राम से लेके 1 केजी तक, 1 केजी तक उनको प्रतिदिन खाना चाहिए सुबह से लेके 12 बजे तक। एक बार में नहीं कि एक बार में खा लें, कई बार में खा सकते हैं, और उसके अलावा कोई भी डाइट नहीं लेना चाहिए। उसके बाद साथियों जब वो लंच करें, यानी कि दोपहर का करीब 12:30-1 बजे तक जब खाना खाएँ, तो 3-4 प्रकार की पत्तेदार सलाद बना लें और जो भी चीज़ें हैं 3-4 प्रकार की अच्छी चीज़ें हैं उनकी आप सलाद बना सकते हैं। पालक है, आपका धनिया की पत्ती हो सकती है, आपका लाल भाजी हो सकती है, पान का पत्ता भी हो सकता है, वो भी चल जाता है साथियों। तो लगभग इसको भी 300 ग्राम तक लगभग ये सलाद हो। इसको पहले 2 प्लेट आप लगाइए, एक सलाद वाला और एक खाने वाला जो आपके किचन में बनता है वो। तो पहले आप सलाद वाले को ख़त्म कीजिए और उसके बाद उसको ख़त्म कीजिए जो आपका खाना बना हुआ है। फिर साथियों इसी तरीके से शाम तक आप क्या कीजिए कि इसी सलाद को पुनः मेंटेन कीजिए और
उसमें ध्यान रखिएगा कि पूरी तरीके से नेचुरल हो और अच्छी वेजिटेबल्स हों, और उस वेजिटेबल्स के साथ आप रोटी चावल सब कुछ ले सकते हैं साथियों, और जूसेस भी ले सकते हैं, लेकिन शाम को 5 बजे तक, और खाना लगभग 7 बजे तक फिनिश हो जाना चाहिए। सुबह से आप खाना शुरू करिए और शाम को 7 बजे तक फिनिश कर दीजिए, और 7 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक, शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी जितना इच्छा हो उतना पी सकते हैं। पानी को 10 तुलसी के पत्ता के साथ बॉयल कर लीजिए और उस पानी को पीना शुरू कर दीजिए साथियों, रख लीजिए। बहुत ही बेहतर रिजल्ट आए हैं और हमने दिया है लोगों को, और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आ रहे हैं साथियों। तो पानी ले सकते हैं, और उसके साथ साथ साथियों कम से कम 7 दिन में 1 दिन खाना तो नहीं खाना चाहिए। उस दिन सिर्फ अपने को लिक्विड डाइट पे रहना चाहिए। नारियल का पानी आप उस दिन पी सकते हैं, साइट्रस फ्रूट्स ले सकते हैं, यानी कि ऐसा कहा जाए कि उसके जूसेस ले सकते हैं और पानी ले सकते हैं। उस दिन कोई भी किसी प्रकार का और भी खाने की चीज़ें, फल भी उस दिन आप ना खाएं, सिर्फ जूसेस ले सकते हैं। लेना हो नहीं तो शुद्ध पानी पे आप रह सकते हैं, साफ पानी हो, उसको तुलसी पत्ता के साथ बॉयल करके रख लीजिए और उसको लेते रहिए साथियों। मैं कहता हूं कि अगर ये चीज़ अगर कोई पेशेंट करता है, किसी भी केस का पेशेंट हो, तो आप उसको देख सकते हैं, लगभग 1 महीने में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, और 5 से 6 महीने बाद जो भी उसकी कैंसरस सेल डेवलप होती रही होंगी वो चली जाएंगी। आप ऐसा करके देख सकते हैं। ये नेचुरल चीज़ें हैं, और हमारे नेचर से बड़ी कोई भी चिकित्सा हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हम नेचर से ही बने हुए हैं साथियों। तो साथियों मैं चाहता हूं कि अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। लेकिन साथियों ध्यान रखिएगा, जो डाइट चार्ट है उसको विधिवत तरीके से लीजिए, यानी कि फिर उसमें कोई समझौता मत करिएगा। पैक्ड फूड है, जैसे आपका चाय हो गया, ब्रेड हो गया, बिस्किट हो गया, जो पैक्ड फूड हो गए हैं उनको बिल्कुल मत लीजिए, उनको छोड़ दीजिए साथियों। और उसके खाना खाने के बाद ब्लैक कलर का गुड़ लीजिए। जूस में 3 से 4 बजे शाम को आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आएगा साथियों। और हम ज़्यादातर केसेस में इसको करवा रहे हैं और हमको अतुलनीय रिजल्ट मिल रहा है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते साथियों। वहाँ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी दे दूँगा, आप चेक कर लीजिएगा साथियों, कैसे कैसे पेशेंट ठीक हुए हैं, कि जिसको मैं ही उम्मीद नहीं कर सकता था कि पेशेंट ठीक होगा, वो हुए हैं। क्योंकि हमने नेचर से उनको ठीक करने का प्रयास किया है। बाकी साथियों हमारे पास वाटर इलेक्ट्रोथेरेपी के कुछ प्रोडक्ट हैं जो इन सेल्स को डेवलप होने से रोकती हैं। ये सब प्लांट किंगडम के टिंचर्स हैं साथियों, जो पेड़ पौधे की पत्तियों से निकाला जाता है। इसका एक सिद्धांत अलग है निकालने का। तो ये बहुत ही अच्छा हेल्पफुल होते हैं और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दिए हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में जब एसिड बिगड़ती है 70%, हमारे शरीर में 80% एल्कलाइन होता है और 20% क्या होता है, बेस होता है, यानी कि एसिड होती है। तो जैसे हमारे शरीर में एल्कलाइन कम होना शुरू होता है और एसिड बढ़ना शुरू होती है, तो वही धीरे धीरे मर्ज को रूप धारण लेना शुरू कर देती है। अगर हमारे शरीर में एल्कलाइन बनी रहे, एसिड कम रहे, तो हमको किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा साथियों। तो बस इसी उम्मीद के साथ साथियों मुझे अनुमति दीजिए, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि हम सब नेचर को समझेंगे, नेचर को जानेंगे, अपने शरीर के खुद हम डॉक्टर बनेंगे। खुद पैथोलॉजी हमारी शरीर है, वो खुद हमको हर चीज़ का रिपोर्ट देती है, और हम स्वस्थ रहेंगे और लोगों को स्वस्थ करेंगे साथियों। थैंक यू। अनुमति।